द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। जिस तरह से हरियाणा में विधानसभा चुनाव अब नज़दीक आ ही चुके हैं और 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम अब घोषित करने शुरू कर दिए, यानी जो एक अब तक संशय बना हुआ था कि किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं टिकट मिलेगा, वो अब लगभग सढौरा विधानसभा से तो क्लियर हो ही चुका है। मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट घोषित कर ही दिए हैं। भाजपा की तरफ से पूर्व विधायक बलवंत सिंह, कांग्रेस की तरफ से अभी जो चर्चाएं चल रही हैं कि उन्होंने भी विधायक रेणु बाला को टिकट के ऊपर उनके मोहर लग चुकी है। और उसके अलावा जो आजाद समाज पार्टी से सोहिल सढौरा के नाम की घोषणा हो चुकी है। इसी तरह से हमारे साथ इस वक्त एक प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी कह सकते हैं या टिकट के जो दावेदार हैं मुलाना विधानसभा से, वो हमारे साथ मौजूद है, जनक भाई जनक जी। इनसे जानेंगे कि मुलाना विधानसभा ही इन्होंने क्यों चुनी, क्या उद्देश्य था इनका। जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं अपने टीवी निराला मीडिया द निराला टीवी उनका धन्यवाद करता हूं। और तो क्या उद्देश्य रहा आपका और क्यों आपने मुलाना विधानसभा को चुना? मैंने इसलिए मुलाना विधानसभा को चुना है क्योंकि हमारे बड़े भाई वरुण चौधरी जी एमपी की इलेक्शन लड़ चुके थे, वह सीट खाली थी और मैंने सोचा कि भी चलो, हमने भी पार्टी में 20-25 साल से सेवा की है और शायद हमारा नंबर भी वहां आ जाए, तो इसलिए हमने भी वहां के लिए आवेदन कर दिया। आवेदन के बाद आवेदन कर दिया, तो क्या क्या उद्देश्य है आपका? आपने आवेदन तो कर दिया, जो चुनाव लड़ रहे हैं आप जीत जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, आप जीत जाते हैं, उसके बाद आप कैसे वहाँ कार्य करेंगे? मैं वहाँ लोगों की सेवाएं करूंगा। जैसा मेरे को पार्टी से आदेश मिलेगा उनके आदेशों के अनुसार काम करूंगा और जैसी जैसी नीतियां पार्टी देंगी और उन नीतियों के अनुसार और उनके मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र के अनुसार काम करूंगा। मैं अपनी तरफ से आप क्या कुछ वहाँ की जनता के लिए, मुलाना की जनता के लिए करना चाहोगे? मैं जो भी अपने मेरे मजदूर, गरीब, व्यापारी भाई हैं या किसान भाई हैं और जो आज की तौर में जो आज के अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर आवाज़ उठाऊंगा और हमारे संविधान के साथ जो लोग छेड़खानी कर रहे हैं उस पर आवाज़ उठाऊंगा और न्याय दिलवाऊंगा। और इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की जो सुविधाएं हैं, सड़कों की जो सुविधाएं हैं और रोजगार, जो मेरे छोटे भाई पढ़ लिख कर नौजवान गलियों में घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार की सुविधाओं के लिए आवाज़ उठाऊंगा। काफ़ी कैंडिडेट दौड़ में है टिकट की, तो आपको क्या लगता है क्या ये वहाँ से टिकट आपको मिल पाएगा? ऐसा जी, टिकट के बारे में देखो, जानते हैं हाईकमान करेंगे जो भी करेंगे। मेरा काम तो आवेदन करना था और जो उन्होंने मेरे से कागजी कार्रवाई करवाई या जो उन्होंने मेरे से कागज़ के हिसाब से या एरिया के हिसाब से जो कुछ मेरे को इंटरव्यू वगैरह में पूछा, वो मैंने उनके जवाब सवाल दिए। उसके आधार पर जो भी हाईकमान तय करेगी, मैं वो फैसला मेरे लिए मंजूर होगा। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती तो आगे आपका क्या कदम रहने वाला है? मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा, ना बगावत करूंगा और ना ही मैं कभी की पार्टी के खिलाफ कभी विरोधाभास बात करूंगा। मैं सिर्फ जिस भी कैंडिडेट को हाईकमान टिकट देगी तो मैं उसका तन मन धन से साथ दूंगा और उनके साथ कार्यरत रहूंगा। जिस तरह से अभी चर्चाएं चल रही है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, क्या लगता है गठबंधन से फायदा मिल पाएगा? और दूसरी तरफ ये भी चर्चाएं हैं कि इस गठबंधन को लेकर पार्टी, हरियाणा के जो शीर्ष नेतृत्व है वो नाराज भी है। क्या लगता है ये पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा? ये हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी को सब पता है कि भी किस तरीके से किस पार्टी को साथ में लेके गठबंधन करके जो भी करना है वो हाईकमान करेगी। मैं तो उससे संतुष्ट हूँ। मैं सर उनसे बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि उन्होंने गरीब आदमियों के लिए बहुत आवाज़ उठाई है और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए और हमारी बहनों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। इसी उद्देश्य के कारण मैं उनके साथ 25 साल से जुड़ा हूँ और आगे भी सदा के लिए जुड़ा रहूँगा।
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जन क्रांतिकारी योजनाएं जनता के बीच में लाकर एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की, आपको क्या लगता है, क्या वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे या वो इसी तरह से खोखली योजनाएं बनकर रह जाएंगी? सर वो सारी की सारी उनकी योजनाएं खोखली हो चुकी है और उन्होंने स्वयं आश्वासन के कुछ नहीं दिया। हरियाणा कौशल विकास योजना चलाई, वो भी बच्चों के साथ भविष्य खिलवाड़ है। और इन्होंने आगे CTET का पेपर रख दिया, उसमें भी भविष्य के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए खिलवाड़ है। सारी जुमलेबाजी इनकी जो है बिल्कुल फेक है। कोई कुछ नहीं नजर आया कि भी अगर इंसान को कहीं न्याय मिला। हम तो मैं खुद ही फैमिली आईडी के चक्कर में DC ऑफिस के चक्कर काटता रहा, कभी कहीं 2 महीने से कभी सीएम विंडो लगाई, कभी कुछ। और ओलावृष्टि की जो फसल खराबी की फसलों के जो पैसे हैं 2019 से, वो मेरी भी फसल खराब हुई थी, उसका भी पैसा आज तक मेरे को नहीं मिला, जिसकी मेरी 27,900 रुपये की APR कटी थी, जबकि वो तहसीलदार से SDM से आगे गई और आगे जाने के बाद आज तक भी मैंने उसकी कंप्लेंट दे के सब काम किया, कुछ नहीं बना। तो मतलब इस सरकार के पास स्वयं आश्वासन के कुछ नहीं है, प्रशासन कोई काम नहीं करता। तो और मुलाना हल्के की जनता के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुलाना हल्के की जनता के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो मेरे को निष्पक्ष रूप से अपने टिकट मिलने के बाद अगर विधायक के रूप में चुनते हैं, तो मैं उन लोगों के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चलूँगा और दिन रात उनकी सेवाओं में लगा रहूँगा। यही मेरा कर्तव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भाई जनक, जो मुलाना हल्के से इस वक्त टिकट के दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी से। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे द निराला टीम, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।